गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके और मैं हूं आज न्याय के देवता श्रद्धा स्वरूप एक घंटी पेपरों में लगी अर्जियां। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। मेरा नाम है कुलदीप चंद। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इसी की मंगल कामना के साथ अल्मोड़ा सीरीज का नया ब्लॉग आज शुरू करते हैं। मैं आया हूं, अब तक आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, कृष्ण का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, पर पहली बार आप सुन रहे होंगे न्याय के देवता का मंदिर। बिल्कुल आपने ठीक सुना, न्याय के देवता का मंदिर। मैं आया हूँ अल्मोड़ा में सबसे फेमस मंदिर गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता की कहानी मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा, पर बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में, क्योंकि आप देखने वाले हैं वो लाखों हजारों पर्चियां जो यहाँ भक्तों ने लगाई हैं, अर्जियां लगाई हैं ताकि उनके साथ न्याय हो सके, और साथ में वो लाखों की तादाद में चढ़ी हुई घंटियां जो न्याय मिलने के बाद लोग श्रद्धा स्वरूप यहाँ चढ़ा के जाते हैं। तो ये है अल्मोड़ा से मात्र 8 किलोमीटर दूर गोलू देवता का मंदिर। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और प्लीज सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के अंदर का हिस्सा। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। अल्मोड़ा के चितई में प्रसिद्ध मंदिर है गोलू देवता मंदिर, जो समर्पित है गोलू भगवान को। गोलजू भगवान भी इनका एक और नाम है। ये हैं शिव के अंश, जिनका नाम गौर भैरव के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। गोलू देवता के वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, पर चितई में जो गोलू देवता मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है। माना जाता है यहाँ की गई मनोकामना कभी खाली नहीं जाती, संपूर्ण होकर रहती है, ऐसा यहाँ का मानना है। गोलू देवता के मंदिर में सुंदर से शहर अल्मोड़ा में। तो आइए बताते हैं आपको गोलू देवता के बारे में। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे ये लंबी कतारें देख रहे होंगे घंटियों की। तो गोलू देवता को जाना जाता है न्याय के देवता के रूप में, और यहाँ लोग सिर्फ घंटियां चढ़ाते हैं जब उनकी अर्जियां पूरी हो जाती हैं। ये अर्जियां या तो लोग यहाँ आके मनोकामना करते हैं या अपने घर से ही मनोकामना करते हैं, और कई लोग यहाँ इस तरह की चिट्ठियां छोड़े जाते हैं। तो इस मंदिर को माना जाता है पेपर मंदिर के रूप में भी, जहाँ अर्जियां लगाई जाती हैं पेपर पे लिख के। तो इसी मंदिर में आप भक्तों ये जो घंटियों की लंबी कतारें हैं, ये देख के समझ पा रहे होंगे कि न्याय के देवता ने कितने न्याय किए होंगे, तब जाके ये करोड़ों घंटियां यहाँ सुसज्जित हो पाई हैं, चढ़ाई गई हैं लोगों द्वारा। अभी हमें मेन मंदिर जो गर्भगृह है उसके बाहर, और ये देखिए आप चिट्ठियों की लंबी कतारें, इसमें स्टाम्प पेपर, कोर्ट के पेपर, नोटिस पेपर, शादी के कार्ड और भी बहुत प्रकार की जो लिखी हुई प्रतियां हैं वो हैं। अंदर गर्भगृह में हम गोलू भगवान के दर्शन आपको नहीं करा सकते, क्योंकि वो यहाँ पे मान्य नहीं है कि यहाँ पे वीडियो से दर्शन कराए जाएं, इसलिए हमने उसका भी ध्यान रखा है। बाकी आप यहाँ आए तो मंदिर की भव्यता आपको इतना प्रसन्न कर देगी, आप खुद इस जगह का जो पॉजिटिविटी है वो महसूस कर पाएंगे। आप खुद ही मन में आनंदित होके झूम उठेंगे यहाँ, क्योंकि इस तरह का वातावरण, पर्यावरण और यहाँ की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही शानदार। जैसा कि मैंने आपको बताया, गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। ज़्यादातर लोग अपने व परिवार वालों के साथ हुए अन्याय की व्यथा सुनाने भगवान गोलू देवता के पास आते हैं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। न्याय के देवता होने के कारण ही गोलू देवता के जो कपड़े हैं, पगड़ी है, शॉल है, घोड़े का रंग है, वो सफ़ेद है। मनोकामना व न्याय मिल जाने के बाद भेंट स्वरूप लोग घंटियां यहाँ समर्पित करते हैं, जो आप अभी देख रहे होंगे। घंटियों की लंबी लंबी कतारें, बहुत ही सारी घंटियां आपको ये बता देंगी कि कितने ही लोगों को यहाँ से न्याय मिल चुका है। और आप भी आना चाहते हैं तो सीधे चले आइए अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर गोलू देवता के इस मंदिर, और दर्शन करके लाभ उठाइए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए भगवान से, और फिर दोबारा दर्शन करने जाइएगा जब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। बहुत ही बड़ी सिद्धपीठ है ये अल्मोड़ा में, तो ज़रूर दर्शन करने आइएगा, और मन की शांति तो मिलती है भगवान के दर्शन से, वो आपको मिलेगी। और
इन घंटियों की लंबी कतारें आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो न्याय के देवता हैं उनका न्याय कितना सही है। तभी भक्तों द्वारा ये घंटियां चढ़ाई जाती हैं गोलू जी के मंदिर में अल्मोड़ा। इस जगह का नाम है चितई, इसलिए इन्हें चितई ग्वेल भी कहा जाता है, जो बहुत फेमस है सिर्फ अल्मोड़ा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और अब तो बाहर के देशों में भी। जब आप यहाँ आके किसी की अर्जियां पढ़नी नहीं चाहिए, पर जब आपके यहाँ आप अर्जियां पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, कोई हरियाणा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बाहर से जो भी लोग आते हैं वो अपनी अर्जियां लगा जाते हैं इस विश्वास के साथ कि जब इतने सारे भक्तों की अर्जियां यहाँ पूरी हुई हैं तो हमारी भी अर्जी पूरी होगी। और भेंट स्वरूप जब अर्जी पूरी हो जाएगी तो हम यहाँ भी एक घंटी चढ़ाएंगे अपनी श्रद्धानुसार। ऐसा कोई नहीं बोलता कि छोटी घंटी चढ़ानी है, बड़ी चढ़ानी है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसी घंटी वो गोलजू के मंदिर में चढ़ा के जाता है। तो भाई भीम सिंह जो हमारे साथ इस समय है, इन्होंने हमें बताया कि ये है चितई ग्वेल जी का मंदिर। ये यहाँ कैसे स्थापित हुआ। सबसे पहले जो चितई ग्वेल के मेन मंदिर है वो है चंपावत में। उसके बाद घोड़ाखाल, चंपावत की कोई लड़की घोड़ाखाल, उसकी शादी हुई होगी तो वो अपनी शादी से थोड़ा परेशान रहने लगी, यानी कि उसका उत्पीड़न होने लगा उसके ससुराल में। तो उसने अपने देश के राजा को, यानी कि चंपावत के राजा को उसने याद किया कि मेरी रक्षा करो भगवान। इस वजह से चितई ग्वेल को घोड़ाखाल जाना पड़ा। तो घोड़ाखाल उस महिला का समाधान होने के बाद वहीं चितई ग्वेल जी के एक मंदिर की स्थापना हुई, जिसमें सेम यहाँ की तरह अर्जियां लगाते हैं लोग। उसके बाद जब वापस चितई ग्वेल जी के चंपावत जाने का समय आया तो वो इसी रास्ते होके गए और इस रास्ते पर यहाँ उन्होंने विश्राम किया। और यहाँ भी उन्हें लगा कि एक ऐसा मैं शक्तिपीठ या एक ऐसा मंदिर स्थापित करूं जहाँ लोग अपनी अर्जियां आएं और लोगों की जो उनके उत्पीड़न होते हैं या जो मसले नहीं सुलझते हैं वो आके लोग यहाँ अर्जी लगाएं और तब चितई ग्वेल उन्हें आके देखें। चितई ग्वेल इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये जगह है चितई, ग्राम चितई है, इसीलिए वो गोलू देवता जो है, और यहाँ गोलू देवता को पहाड़ में ग्वेल देवता भी बोला जाता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं। मैं जो बोलता हूँ चितई ग्वेल, यहाँ के लोग बोलते हैं चितई गोलू देवता। तो इस तरह से ये भाई साहब ने हमें मंदिर के बारे में बताया। कैमरे के सामने थोड़ा शाही हो रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा साथ में बोलने के लिए। और ये है मंदिर के जस्ट बाहर का एरिया, जहाँ पे आपको प्रसाद की दुकानों पे प्रसाद कम घंटियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इससे भी आप ये अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि यहाँ प्रसाद स्वरूप प्रसाद कम घंटियाँ ज़्यादा चढ़ाई जाती हैं। अक्सर लोग जहाँ फैसले होते हैं उस जगह को अदालत या प्रशासन की कार्रवाइयाँ जो होती हैं उस तरह से आपने फैसले सुनते हुए जरूर देखा होगा कि भाई हमारा फैसला नहीं हो रहा, चलो एक अर्जी एक वकील करते हैं और पुलिस पे पुलिस वालों को जाके अर्जी लिखाते हैं कि इस तरह हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। पर ये एक मंदिर है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जहाँ यहाँ के भगवान यानी कि गोलू जी देवता, गोयल देवता सभी समाधान, जो भी आपकी जिंदगी में दिक्कतें हों, वो लोग अपनी अर्जियां, ये आप मेरे पीछे पेपर देख रहे होंगे, और ये सिर्फ कुछ ही पेपर नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ घंटियां चढ़ाई जाती हैं। जब आपके जो लिखे हुए पर्चे हैं या बताई हुई मन्नतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, या ऐसे फैसले, चाहे वो मकान से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के फैसले, किसी मुश्किल में फंस गए हों, तो गोयल जी उन्हें आके यहाँ सुनते हैं। और जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, यानी कि आप उस परेशानी से बाहर आ जाते हैं, तो आप चढ़ाते हैं गोयल जी को श्रद्धा स्वरूप एक घंटी। तो यहाँ की ये लाखों घंटियां इस बात की गवाही देती हैं कि गोयल जी ने समय समय पर और रेगुलर ये जो लोग आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि ये एक मंदिर है, बल्कि ये इसलिए क्योंकि ये देवता हैं इंसाफ के। और ये अटखेलियां करते बंदर आपको यहाँ आसानी से दिख जाते हैं, और आप इन्हें परेशान ना करें, ये भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी के दर्शन करके निकले तब तक हमारी गाड़ी की हवा निकल गई, और ये पंकज जी और साथ में भीम सिंह जी पंचर लगाते हुए गाड़ी का, सॉरी टायर चेंज करते हुए गाड़ी का। ये था अल्मोड़ा सीरीज का हमारा दूसरा ब्लॉग। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।
और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, आगे बहुत कुछ है आपके लिए।